हेलो गाइस, अब डिस्कशन करने जा रही हूँ मैं पोलन ग्रेन। तो यहाँ तक हो चुका था कि पोलन ग्रेन मतलब देखिए, आप हिबिस्कस का फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन लेंगे, अगर उसको अपने फिंगर पे लेंगे तो एक येलोइश टाइप का येलो कलर का वो एक निकलेगा पोलन ग्रेन। उसको अगर आप एक ग्लास ऑफ वाटर में लीजिएगा तो वो देखिएगा कि ऊपर तैरता रहेगा, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर डायमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट 2-layer वॉल। क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है स्फेरिकल होता है और उसका साइज़ क्या होता है 20 to 50 माइक्रोमीटर होता है, और ये इसका 2 लेयर होता है। The hard outer layer called the exine is made of sporopollenin, which is one of the most resistant organic material of it। जो अपर लेयर होता है उसको एक्साइन बोला जाता है कि जो कि बहुत हार्ड होता है और स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइन। ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाइन में भी रह सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नो, कि कोई भी एंजाइम इसे मतलब स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर सकता, मतलब गला नहीं सकता, तो वो नहीं सकता। Pollen grain exine has prominent apparatus called germ pores। जो पोलन ग्रेन मतलब जहाँ पे पोलन ग्रेन के जिस पार्ट पे एक्साइन नहीं होता है उसे जर्म पोर्स कहते हैं। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, मतलब वहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होता है। पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। हम पोलन ग्रेन को ना फॉसिल के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट रहता है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अब जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन का उसको इंटाइन बोलेंगे। इट इज़ द थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये थिन होता है और कंटिन्यूस लेयर होता है, और ये किससे बना होता है? सेलुलोज और पेक्टिन से। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहता है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है ना, ये 2 सेल कंटेन करता है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। जब ये मैच्योर हो गया मतलब एसिमेट्रिक स्पिंडल होता है, फिर वेजिटेटिव में हो जाता है और जनरेटिव में हो जाता है। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। आप देख ही सकते हो वेजिटेटिव का सेल ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और मतलब बिगर है, और ये इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लुएंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल बहुत छोटा होता है और ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लुएंट होते रहता है, मतलब तैरते रहता है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये स्पिंडल शेप का होता है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसमें, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेडेड एट दिस 2 सेल स्टेज। जो 60% एंजियोस्पर्म होता है उसमें ये 2 सेल स्टेज शो करता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल
गैमेट बिफोर पोलन ग्रेन आर शेडेड थी। और जो मतलब और रिमेनिंग जो बचता है स्पीसीज, उसमें क्या होता है कि माइटोटिकली डिवीजन कर रहता है जनरेटिव से, और 2 मेल गैमेट मतलब पोलन ग्रेन जनरेट होने से पहले बिफोर पोलन ग्रेन आर शेडेड ये 2 मेल गैमेट देता है, तो उसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज कॉज सेवरल एलर्जी एंड ब्रोंकियल affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis। तो क्या होता है कि पोलन ग्रेन ना बहुत सारे स्पीसीज में मतलब एलर्जी कॉज करता है, और जिससे ब्रोंकियल अफेक्शन होता है। इसमें क्रॉनिक रेस्पिरेटरी, बहुत लोगों में ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस हो जाता है इसके कारण। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेट विथ इम्पॉर्टेंट वीट हैज़ बिकम ubiquitous in occurrence and cause pollen allergy। क्या होता है कि पार्थेनियम और जिसको कैरेट ग्रास कहता है वो जो इंडिया में है ना, मतलब वो वीट के साथ इंडिया में आ गया मतलब, और वो क्या करता है पोलन एलर्जी कॉज करता है। पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट, इट हैज़ बिकम ए फैशन इन रिसेंट। जो क्या होता है पोलन ग्रेन ना मतलब रिच ये न्यूट्रिएंट होता है पोलन ग्रेन में, आजकल वो फैशन में है और यूज टैबलेट एंड सप्लीमेंट्री मतलब टैबलेट के रूप में लिया जाता है और फूड के रूप में भी लिया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्री ए लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल इन द मार्केट। जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें क्या होता है कि टैबलेट के रूप में और सिरप के रूप में पोलन का प्रोडक्ट अवेलेबल रहता है। पोलन कंजप्शन हैव been claimed to increase to performance of athlete and races horse। मतलब पोलन का कंजप्शन ज़्यादा कौन कहता है कि जो एथलीट से होता है और रेसेस हाउस। when once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। क्या होता है कि जब तक पोलन मतलब वो अपना वाइबिलिटी खो दे तब तक मतलब उससे पहले उसको स्टिग्मा पे मतलब लैंड करना होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन, इसमें पूछ रहा है कि कितना दिन पोलन ग्रेन जिंदा रह सकता, वाइबिलिटी हो सकता है उसका। द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमेन वाइबल इज़ हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। मतलब जो कि पोलन ग्रेन का पीरियड कितना है वाइबिलिटी का वो डिपेंड करता है कि कहाँ टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसा है। इन सब केरल सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन लॉस वाइबिलिटी इन 30 मिनट इन देयर रिलीज। मतलब इसमें वीट और 30 मिनट आर इन सम मेंबर ऑफ रोसेस लेग्यूमिनेस एंड सोलेनेसिस दैट मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। ये सारे स्पीसीज में मंथ हो जाता है। You have had to strong semen sperm of many animals include human for artificial insemination is possible to store pollen grain for a large number of species for liquid nitrogen। मतलब आप सुने हो कि सारे किसी का पोलन ग्रेन स्टोर कर सकते हैं ना, इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग का भी। तो वो किस पे होता है लिक्विड नाइट्रोजन जो कि होता है -96 डिग्री। सच स्टोर पोलन कैन बी यूज एज ए पोलन बैंक सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। पोलन बैंक भी होता है और सीड में भी सीड बैंक होता है।